क्या आप जानते हैं अगर आप 2 हफ्तों तक सोए नहीं तो क्या हो सकता है? और अगर आप 1 घंटे तक अपना हेडफ़ोन लगा लेते हैं अपने कानों में तो इसका असर आपके कानों पर क्या पड़ता है, क्या आपको पता है? नहीं पता ना तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊँगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप भी एंटरटेनमेंट के साथ अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर से दबा दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ये बात आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके रिलेटिव या फिर आपका दोस्त होगा, अगर वो ज़्यादा शर्माता है तो वो ज़्यादा दयालु होता है और विश्वसनीय भी होता है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये एक स्टडी में उजागर हुआ है। जो लोग ज़्यादा शर्माते हैं वो ज़्यादातर दयालु और विश्वसनीय होते हैं। नंबर 2, हम ज़्यादातर अच्छी बातें याद नहीं रख पाते और ज़्यादातर हम बुरी बातें ही याद रख पाते हैं। और ये एक फैक्ट है, तो बिल्कुल सही बात है। आपने कभी स्टडी किया है, मतलब आपने कभी अपने आप पर गौर किया है? हम कभी भी अच्छी बातें याद नहीं रख पाते। बुरी बातों को याद रखने की क्षमता हमारे दिमाग में होती है। तो नहीं पता तो देख लो यार। नंबर 3, बाएँ हाथ से काम करने वाले लोग दाएँ हाथ से काम करने वाले लोगों की तुलना में कंप्यूटर्स गेम या फिर खेलों में ज़्यादातर तेज़ होते हैं। क्या आपको पता है? अगर आपको ये बात पता नहीं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 4, जब लड़का पैदा होता है या फिर लड़की पैदा होती है तो रिलेटिव कहते हैं कि ये पापा पर गया है, तो कोई कहता है मम्मी पर गया है। पर ये आखिर किस पर गया है? तो मैं बता दूँ कि जो भी पैदा होता है या फिर हम खुद को ही ले लें, हमारी ऊँचाई पापा पर जाती है और शरीर की बनावट और दिमागी क्षमता, भावनात्मक क्षमता वो मम्मी पर जाती है। नंबर 5, अगर आप काम करते समय आपका दिमाग या फिर आप खुद भटक जाते हैं, तो आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप खुद से बात कीजिए। बात मतलब विचारों में मत खोइए, आप खुद से बात कीजिए। इससे आपका ध्यान फिर से वापस आ जाएगा अपने कामों पर। नंबर 6, अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक देता हूँ। अगर आप 30 से 35 मिनट तक पढ़ते हैं तो आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हैं तो 30 से 35 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे आप याद करने में ज़्यादा सक्षम रहते हैं। नंबर 7, जो लोग बाईं तरफ करवट लेकर सोते हैं उन्हें ज़्यादातर डरावना सपना आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। ऐसा नहीं कि दाईं तरफ करवट लेकर सोने से सपना डरावना नहीं आता है। आता है पर संभावना बहुत ही कम होती है। वैसे बाएं तरफ करवट लेकर सोने से संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। नंबर 8, जिन लोगों की आंखें बहुत ही गहरी है वो लोग खेलने में बहुत ही अच्छे होते हैं और जो लोगों की आंखें हल्की होती है तो वो लोग योजना बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। क्या आप ये जानते हैं? नंबर 9, अगर आपको मच्छर काटता है और आपको खुजली की इच्छा होती है तो आप वो इच्छा को कैसे खत्म कर सकते हो? आपको क्या करना है, सिर्फ गर्म चम्मच को उस जगह पर रखना है जिस जगह पर आपको मच्छर ने काटा है, तो आपको खुजली की इच्छा बंद हो जाएगी और वो जो प्रोटीन का असर होता है जो वो खत्म हो जाएगा। नंबर 10, दुनिया की सबसे बड़ी गुफा वियतनाम में है जिसमें एक नदी बहती है और एक जंगल भी है जिसमें वातावरण भी होता है, मतलब गजब। नंबर 11, अगर एक कमरे में 20 लोगों को बंद कर दिया जाए तो उनमें से 50% चांसेस होते कि उनकी जन्म तारीख एक ही आती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है। नंबर 12, अगर आप बात करते समय अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इससे साबित होता है कि आप बहुत ही आत्मविश्वासी है। नंबर 13, आपके दोस्त आपकी ज़रूरत है। अगर आपके दोस्त आपके साथ है तो आपकी शरीर की क्षमता 75% बढ़ जाती है। नंबर 14, जो लोग दूसरे की मदद करने से खुशी महसूस करते हैं उनकी उम्र बहुत ही लंबी होती है और वो बहुत ही कम मानसिक दबाव महसूस करते हैं, मतलब उनको मानसिक दबाव नहीं होता है। नंबर 15, मैं अब जो आपको फैक्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ही गजब, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, अगर आपको फैसला लेना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक कॉइन का सिक्का लेना है और उसको हवा में उछलना है और जब वो हवा में होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगी कि आपको कौन सा फैसला लेना है, ये वाला लेना है फिर ये वाला लेना है। मतलब आपका मन खुद ही कहेगा कि टेल आ जाओ टेल आ जाओ, तो आपको पता है कि टेल में क्या है, आपको कौन सा फैसला लेना है। तो ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही गजब, मेरा फेवरेट फैक्ट है। नंबर 16, अगर आप खुश हैं और गाने सुन रहे हैं तो आप उस गाने के धुन की मज़ा लेते हैं और अगर वही बात अगर आप दुख में हैं और गाना सुन रहे हैं तो आप उस शब्द को सुनते हैं, मतलब आप उस शब्द की गहराई को सुनते हैं। वैसे आप खुश रहने में नहीं सुनते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका अनुभव आपने खुद किया होगा अगर आप गाने सुनते होंगे तब। नंबर 17, अगर आप गूगल पर टिल शब्द खोजेंगे तो वो पेज खुद झुका हुआ रहेगा। आपको यकीन नहीं तो आप गूगल पे जाइए और टिल सर्च कीजिए। नंबर 18, कभी आपने सोचा है कि अपने नाखून जो होते हैं
वो पहले हिस्सों से मतलब शुरुआती हिस्सों से लेकर आखिरी हिस्सों तक पढ़ने में कितना समय लगता होगा? तो नहीं पता तो सुन लो। नाखून को शुरुआती हिस्से से लेकर आखिरी हिस्से तक बढ़ने में पूरे 6 महीने लगते हैं। क्या आपको ये पता था? नंबर 19, आपके शरीर को नींद की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर आप सोए नहीं तो आपको बहुत ही अलग महसूस होता है। अगर आप 2 हफ्तों तक सोए नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 20, अगर आपको हेडफ़ोन बहुत ही पसंद है या फिर आप हमेशा ही अपना हेडफ़ोन अपने कानों में लगा लेते हैं, तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आप इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप 1 घंटे तक अपना हेडफ़ोन अपने कान पे लगा लेते हैं, तो उसे 1 घंटे में बहुत ही बड़ा असर होता है। आपके कानों में 700 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। मतलब डरावना फैक्ट है नहीं? मुझे नहीं लगता कि फिर भी आप हेडफ़ोन का यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इसके पहले भी कुछ नहीं हुआ, पर इसका असर भी होता होगा हमारे कान पे। पता नहीं शायद, पर आपको हेडफ़ोन का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए। मैं भी करता हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाइयों बाय बाय।